डेली साइंस डोज के इस पार्ट में हम बात करेंगे डोज नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, डोज नंबर 1 2 3 4 5 आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, जहां से आप उसको देखकर अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका सीख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में कंप्लीट ही नहीं करवाता, उसको अटेम्प्ट करने का तरीका भी सिखाता हूँ, ताकि एग्जाम में कहीं भी कंफ्यूजन, आंसर टिक करते समय कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल ना हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या रखा गया है। पहला क्वेश्चन तो बस सिंपल सा पार्ट है कि बता दीजिए कि बल का गुणनफल है, बल का गुणनफल है। देखिए मैं और एक चीज बता दूं, मैं जो कंटिन्यू साइंस का डोज करवा रहा हूं वो आपका यांत्रिकी से हो रहा है। टोटल 22 डोज आपको मिलेगी। इसके बाद इन 22 डोज को लेने के बाद एक भी क्वेश्चन अगर आपसे छूटे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, आप कमेंट में लिख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो बोल रहे हैं बल का गुणनफल क्या है, सॉरी बल एकदम सही है, बल गुणनफल है। ठीक है, बल किसका गुणनफल है आपको बताना है। तो देखिए अगर आपको न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो याद हो, जहाँ पे न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने ये बोला कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए हुए बल के समानुपाती होती है। जहाँ उसने एक व्यंजक भी हमें दिया, ठीक है, उसी लॉ से एक व्यंजक भी दिया, फॉर्मूला भी दिया। वो किसका फॉर्मूला, तो फोर्स का, बल का। जहां उसने बोला F इक्वल टू क्या, F इक्वल टू हो जाएगा ma, मतलब m इंटू ए। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए, मतलब बल बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्य गुना त्वरण। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, आपसे भी तो वही पूछ रहा ना कि बल गुणनफल है। तो बल जो है ये रहा फोर्स, किसका गुणनफल है, मास और एक्सेलरेशन का, मतलब हिंदी में द्रव्यमान और किसका, त्वरण का। तो देख लीजिए द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल कहाँ पे लिखा हुआ है, किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में ध्यान दीजिए, ये रहा ऑप्शन आपके पास। तो देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन ही आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, द्रव्यमान और त्वरण का। तो ये होगा आपका राइट आंसर, टिक कीजिए, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए मैंने गलती से यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिया था, तो इसीलिए मैं फिर से बैक जाकर जो 50 नंबर 1 क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ये 6 नंबर डोज, मैं वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींच कर पकड़ता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा क्रिकेट मैच में जो विकेट के कीपर होता है वो हमेशा बॉल को पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर खींच लेता है अक्सर। ठीक है, इवन दूसरे खिलाड़ी भी ऐसे ही करते हैं। तो ऐसा करने का कारण क्या है, तो ऐसा करने का बस एक ही कारण है। आप ट्राई करना चाहेंगे तो ये रहा आपके लिए ऑप्शन, आप भी ट्राई कीजिए यहाँ पे। तो ये रहा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में क्या क्या बोला है, बल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ठीक है, दूसरा बल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता है, या फिर हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता है। तो देखिए जनरली उसका बस एक ही कारण है, वहाँ पे एक फिजिक्स लग रहा होता है, जहाँ पे क्या आपका हाथ जो है पीछे खींचने का बस एक ही कारण होता है, क्योंकि जो बॉल होता है वो विश्राम की स्थिति में क्या हो सकती है, अचानक से आ सकती है, जिसके वजह से ही जो खिलाड़ी होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, बॉल को पकड़ते वक्त हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉल विश्राम स्थिति में आ सकती है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन को तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था। सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा था बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण। ऐसा क्यों, मैंने आपको समझाया भी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, ठीक है, उसके शरीर में उपस्थित क्या, तो ये रहा ऑप्शन को देखिए, पहले ऑप्शन से क्वेश्चन और क्लियर होगी। तो उसके शरीर में उपस्थित क्या पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होती है, या फिर भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, या फिर भार में परिवर्तन होता है, या फिर मात्रा तथा भार दोनों ही में कमी हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप क्या हो अर्थ से, ठीक है, कहाँ जाएंगे, मून पर जाएंगे,
ठीक है, चांद पर जाएंगे तो आपका जो मास है, ठीक है, मास है अर्थ पे जो होगा, आपका मून पे भी मास जो होगा वही रहेगा, बिल्कुल चेंज होने वाला है नहीं। लेकिन आपका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के वेट का 1/6 ही रह जाएगा, सॉरी 1/6 ही रह जाएगा, कहाँ पे, मून पे। आपका वेट क्या हो जाएगा, 1/6 ही रह जाएगा, किसका, अर्थ का, ठीक है, अर्थ का 1/6 ही आपका वेट वहाँ पे हो जाएगा। तो चेंज क्या हुआ यहाँ पे, चेंज क्या हो रहा है, चेंज बस हो रहा है भार, भार जो है वो चेंज हो रहा है, जबकि मास हमेशा सेम ही होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, पहला देखिए क्या बोल रहा है, पहला बोला पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, बिल्कुल नहीं, पदार्थ की मात्रा में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। मास तो वही रहता है ना, मास क्या होता है वही रहता है, लेकिन भार ही क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि अर्थ का 1/6 ही आपको मिलेगा, कहाँ पे, आपका वजन मून पे। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ठीक है, जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। तो जी का मान वहां पर क्या होगा आपको बताना है, बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूँ, आप हमेशा दिमाग में रखिए। देखिए जो W होता है ना, एक फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, W होता है आपका mg। m क्या है, मास, g ग्रेविटी और v वेट, ठीक है, भार। तो W क्या हो जाएगा आपका mg। अब देखिए आपसे क्या पूछा, यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए जी तो क्या होता है, हमेशा अलग होता है, जी जो है वो डिपेंड करता है बाहर के, मतलब कोई भी पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को कितने ग्रेविटी से खींच रही है, वही तो उसका भार होगा ना एक्चुअली में। तो जी तो हमको पता है कि क्या होता है, हमेशा चेंज होता है, ठीक है, लेकिन मास तो आपका चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो ये जो जी है ना वो क्या हो जाएगा, इतना तो पता है कि चेंज होगा, लेकिन बढ़ेगा या घटेगा वही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। जी जो है क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो जैसे आप ध्रुवों पर जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपका राइट आंसर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ता है। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है। तो जब भी आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान आपका बढ़ेगा, लेकिन वही आप ध्रुवों की ओर आएंगे तो आपका जी का मान जो है वो घट जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है शरीर का वजन, ठीक है, शरीर का वजन क्या होता है, देख लीजिए ऑप्शन में। बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होती है, ध्रुवों पर अधिक होती है, ठीक है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है, मैदानों की तुलना में पहाड़ी पर अधिक होती है। तो देखिए अभी अभी आपने जाना कि ध्रुवों पर जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ध्रुवों पर जब जी का मान बढ़ रहा है मतलब जी जो है आपका वजन से संबंधित है ना। तो क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम हो जाएगा, जो वजन है शरीर का वजन ध्रुवों पर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी आपका ये वाला जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आया। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना चंद्रमा की सतह पर अधिकतम ऊंचा क्यों उछल सकता है। तो देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में आपने आंसर किया, क्योंकि जी का मान 1/6 ही रह जाता है, पृथ्वी का जो भी है 1/6 ही रह जाता है मून पे जाते जाते, ठीक है। तो इसीलिए जो मून पे है कोई भी इंसान जो है अधिकतम क्या कर सकता है, छलांग लगा सकता है, कोई भी इंसान जो है वो अधिकतम क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो पहला क्या है, चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, बिल्कुल गलत, ऐसा कोई रीजन है नहीं, ठीक है। खुरदरा तो है लेकिन वो आपका ऊंचा छलांग लगाने से संबंधित ऐसा नहीं है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है, ये भी अभी तक लगभग खोज का विषय है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन उससे इसका भी कोई रिलेशन है नहीं। उसके बाद चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होती है। तो बिल्कुल ये वाला आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो आपकी पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर बहुत ही कम होती है, मतलब 1/6 होती है, याद रखिए ये चीज़, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा? आरआरबी, ठीक है जी 2002 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है। चूंकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि कार्य कब होगा, कोई भी इंसान जो है वो कार्य कब करेगा, वर्क कब करेगा, कब बोलेंगे कोई इंसान कार्य किया है। तो इंसान जिस पे बल लगा रहा हो उसमें क्या हो, विस्थापन हो, जिस पे बल लगा रहा हो उसमें क्या हो, विस्थापन हो। मतलब ये इंसान मान लेते इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, बल तो लगा रहा है लेकिन इसमें कुछ विस्थापन हो ही नहीं रहा, विस्थापन हो ही नहीं रहा। तो याद रखिए जब विस्थापन जीरो, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो अगर जीरो तो वर्क भी क्या जीरो, वर्क भी क्या जीरो। तो चूंकि वो जो इंसान है, ये जो इंसान है वो क्या अपने हाथ पे पकड़े हुए है, ठीक है, कोई चीज़ क्या है पकड़े हुए है, 20 केजी का वजन पकड़ा हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो वो पकड़े हुए लेकिन ये जो आपका सामान है यहाँ पे, इस पे तो कोई विस्थापन हो नहीं रहा है, विस्थापन जीरो हो रहा है, यानी वर्क भी क्या हो जाएगा जीरो। आप ऐसे समझे, या फिर आप सिंपल सा जो वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, कार्य का फॉर्मूला लगाएंगे, W इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये वाला लगाएंगे फिर भी आपका आंसर आएगा। अब बेसिकली ये वाला डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, तो वर्क भी क्या हो जाएगा जीरो, इसको समझिए, ठीक है। ये आपका ज़्यादा काम का है नहीं, ठीक है, चूंकि कंपटीशन में, ठीक है, इतना डीपली आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहले इसको टिक कर लेते हैं। तो काम क्या हो गया जीरो, कार्य क्या हो जाएगा जीरो। देखिए कार्य ये रहा 0 जूल, कार्य क्या हो जाएगा जूल, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अच्छा यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अगर आपने सभी डोज को अच्छे से देखा है तो बताइए 1 जूल बराबर, ठीक है, 1 जूल जो होता है किसके बराबर होता है, ठीक है, 1 जूल बराबर कितना न्यूटन मीटर होता है। चलो मैं और थोड़ा सा इजी कर दिया, 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर डैश न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है, बताइए आप, ठीक है, कमेंट में लिखिए, देखते हैं कितने का आंसर आ पाता है, वो भी राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता, एक व्यक्ति, ठीक है, कि दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापन करने में असफल रहता है, तो वह करता है, मतलब वो कितना कार्य करता है। तो मेरे को नहीं लगता इसका आंसर देने का जरूरत है, आप खुद से कर पाएंगे, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो तो वर्क भी क्या जीरो, विस्थापन हुआ ही नहीं, फिर कार्य क्या। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, कोई भी कार्य नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों। जब कोई इंसान, ठीक है, कोई इंसान कोई हिल पे चढ़ रहा होता है, पहाड़ पे चढ़ रहा होता है, तो आगे की ओर क्या होता है, वो बेंट हो जाता है, ऐसा क्यों, क्या कारण है कि वो बेंट हो जाता है। तो ये रहा ऑप्शन, देखिए तेज चल सके, ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो क्या, तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति क्षरण हेतु, या फिर स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों करता है वो, स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो करता है, ठीक है। तो राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, स्थायित्व बढ़ा, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार की तिरछे होते हुए भी, ठीक है, नहीं गिरती, ऐसा क्यों। तो सिंपल सा इसका लॉजिक है, ठीक है, सिंपल सा हमें फिजिक्स लग रहा होता है कि वो जो आपका मीनार है ना, ठीक है, उस मीनार का कुछ गुरुत्व केंद्र होगा, उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो उसके आधार से होके एकदम उधर क्या होती है, जा रही होती है, जिसके वजह से ही, ठीक है, जब भी ऐसा सिचुएशन बने कि किसी भी चीज़ का, ठीक है, जो गुरुत्व केंद्र जो है से, ठीक है, जो गुरुत्व केंद्र से जो उसका उधर पे रेखा है, ठीक है, वो आधार से होकर गुजरे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमेशा क्या हो, स्टेबल रहेगी। तो ऐसा ही कुछ होता है आपका किसके साथ,
जो पीसा का ऐतिहासिक मीनार है उसके साथ। तो आपका राइट आंसर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, तो राइट आंसर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा। इसके गुरुत्व से जाने वाले ऊर्ध्व रेखा आधार से होकर क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। तो यही कारण है कि आपका वो जो ऐतिहासिक मीनार है पीसा का वो स्टेबल रहती है। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले डोज में, डोज नंबर 7 में, जहाँ फिर से मैं आपके लिए, देखिए मैं थोड़ी थोड़ी करके आपको डोज दे रहा हूँ, धीरे धीरे करके क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से समझा दे रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में अच्छे से रहे, ठीक है। आप चाहे तो एक साथ देख सकते हैं, एक एक करके कंटिन्यू, आपको प्लेलिस्ट में तो मिल ही जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले डोज में, तो जहाँ पे मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा ताकि आपको वो जो डोज है कंटिन्यू साइंस डोज, डेली साइंस डोज आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।